छोटा वाले वैल्यू के अनुसार हम लोग बड़ा वाले को ब्रेक करेंगे। ये 15% के अनुसार फालतू में है 10%, अभी इसको साइड में छोड़ दें। पहले जितना जनसंख्या था 15,280, अगर 15% की दर से ही बढ़ता तो कितना बढ़ता वो निकालने का कोशिश करेंगे। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 7 12, 14 18, 1 19, 7 21 और 1 22, बढ़ता कितना 2292। क्वेश्चन से जो वृद्धि हुआ है वो हम लोग यहाँ ला के रखेंगे। तो 18,428 में से आप माइनस कीजिएगा 15,280, 8 4 1 3148 वृद्धि है क्वेश्चन से। देखेंगे कितना ज्यादा बढ़ा क्वेश्चन के द्वारा। 3148 में से आप माइनस कर दीजिएगा 2242, इससे पता चलेगा क्वेश्चन से कितना ज्यादा बढ़ा। 2292, 2292। 856 ज्यादा बढ़ा है, 856 अधिक वृद्धि। ये 856 अधिक वृद्धि क्यों हुआ होगा? क्योंकि हम लोग पुरुष वाले का 10% नहीं निकाले हैं। तो साइड में ऐसे लिख देंगे कि पुरुष का 10% का मान होना चाहिए 856। क्रॉस कर दीजिएगा तो पुरुष का वैल्यू पता चल जाएगा कि पुरुष का वैल्यू कितना था 8560। महिला निकालने के लिए टोटल में से माइनस कर देंगे। महिला का संख्या अगर चाहिए तो टोटल है आपका 15,280, इसमें से आप अगर माइनस कर देंगे 8560 तो महिला का संख्या पता चलेगा। दोनों का डिफरेंस चाहिए, पुरुष और महिला का डिफरेंस निकाल दीजिए, पुरुष में से महिला माइनस करके। ये 2560 में से आप 6720 माइनस कर दीजिएगा तो डिफरेंस क्या दिखेगा 1840 का। एलिगेशन से अगर बनाने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा ओवरऑल जो वृद्धि वाला प्रतिशत निकलेगा उसमें दिक्कत हो जाएगी। ओवरऑल जो वृद्धि का प्रतिशत निकलेगा उसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसी से निकालेंगे। नोट कर लीजिएगा। अगर एलिगेशन से करते तो ओवरऑल वृद्धि निकालने में हम लोग को दिक्कत होता, इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू ब्रेक करके हम लोग इसी से करेंगे। इन्हीं के पास सीट नहीं भी है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे।
39 और 40 दोनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था। 39 कल बताए थे, 40 होमवर्क दिए थे। अगर नहीं बना के लाए हैं तो इससे देख लीजिए। 41 नंबर पढ़ के देखिएगा, जिनका ये हो गया 41 नंबर पढ़ के देखेंगे। जिनका ये हो गया 41 नंबर पढ़ के देखेंगे। इकतालीस जैसा क्वेश्चन आपको पहले कराया हुआ है सीट नंबर 1 में, पढ़ के देखिए, कुछ पता चल रहा है। इस टाइप का आगे 3-4 क्वेश्चन है, जो पैटर्न इसमें यूज हो रहा है वो आपको पहले बताया हुआ है। एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होता है और फेल हो जाता था 40 अंक से। एक और छात्र है जिसको 32% आया है, वो 47 अंक अधिक प्राप्त करता है पास होने वाले अंक से। तो दोनों छात्र का प्रतिशत का गैप हम लोग निकाल सकते हैं। एक 20%, दूसरा 32%। परसेंटेज का गैप आप क्या कर सकते हैं? 12%। अंक का गैप, एक फेल साइड है एक पास साइड है, दोनों आपस में जोड़ देंगे तो अंक का गैप हम लोग कहेंगे 87। ये आपको लिखने आना चाहिए। 12% 87 अंक। अब आगे क्या चाहिए? परीक्षा का अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए इसमें? 100% का मार्क। सॉल्व करके देख लीजिए। 3 से काट पाएंगे 4 बार में, 3 से काट पाएंगे 29 बार में। इधर 25 गुना कीजिएगा तो इसका भी 25 गुना कर लीजिएगा। जो भी गुना करके आएगा आंसर करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 725। ये आपको निकालने के लिए बताया गया पहले। इसमें दो चीज और पूछता है, पूर्णांक पूछता है और त्रिनांक पूछता है। आगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग सीखते चलेंगे। ऐसे पहले सीखें, आपको आसान होगा। ये किया हुआ चीज है। दो छात्र का प्रतिशत का गैप आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो प्रतिशत वाला फिक्स किया है कि एक को 20% आया है और दूसरे को आया है 32%। ऐसे फिगर बना के समझाए होंगे कि पासिंग पॉइंट समझिए कि एक को आया है 20%, कम रह गया इससे 40 अंक। फिर ऐसे करके बताए होंगे कि दूसरे को आया है 32%, वो इससे ज्यादा है 47 अंक। आप प्रतिशत का गैप बता सकते थे 12% का। अंक का गैप यहाँ से यहाँ तक 40 लाता तो पास होता, और 47 लाया है तो उससे अधिक है पासिंग मार्क्स से। तो हम लोग कह सकते हैं 12% बराबर 87 अंक। पूर्णांक पूछा है तो आपको 100% का मान ज्ञात करना है। अधिकतम अंक पूछे या पूर्णांक पूछे, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम का अधिकतम अंक पूछा या आपसे कभी पूर्णांक पूछा, दोनों एक ही चीज है। जो आपसे फुल मार्क्स निकालने के लिए कहता है कि कितना नंबर का परीक्षा था। 41 हो गया, 42 पढ़ के देखिए। 41 हो गया, 42 पढ़ के देखिए। फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन हो गया, 42 पढ़ के देखेंगे। चलिए, इसमें कुछ अलग चीज पूछा है, पैटर्न वही है क्वेश्चन का। परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है जो आपसे पूछा। दो छात्र इसमें भी परीक्षा दिया है, एक को आया है 30% और दूसरे को आया है 42%। परसेंटेज का गैप आप बता सकते हैं। प्रतिशत का गैप कितना? 12। अंक का गैप देखिए, एक 50 अंक से फेल हो गया, पहला लड़का 50 अंकों से देखिए फेल हो गया, और दूसरा का 50 अंक 58 अंक अधिक आया है। एक फेल साइड एक पास साइड, दोनों आपस में जोड़ दीजिएगा तो अंकों का गैप आप क्या कर सकते हैं? 108। पूर्णांक पूछता तो 100% निकालते। पूर्णांक नहीं पूछा, आपसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? तो या तो पहला लड़का का नंबर निकाल लीजिए, चाहे दूसरा लड़का का नंबर निकालिए। पहला लड़का लाया है कितना परसेंट?
30%, उसके बदले नंबर निकालिए कि कितना लाया है। तो 12 से काटिएगा, 9 बार में कटेगा। इधर 30 गुना, आप इधर भी 30 गुना करेंगे। तो पहला लड़का लाया था कितना अंक? 270 अंक लाया था, लेकिन वो फेल कर गया था। 50 अंक से लिख रखा है कि पहला लड़का फेल कर गया था, तो आप इसमें 50 ऐड कर देंगे, तो इससे पता चलेगा उत्तीर्ण अंक कितना था। ये आपका पता चला उत्तीर्ण अंक। आप दूसरे लड़के के थ्रू भी ला सकते थे, दूसरा लड़का के थ्रू भी एक बार देख लीजिए, आपको जरूरत तो पड़ेगा यही वाला। 12% बराबर 108 अंक का तो जरूरत पड़ेगा। अगर दूसरे लड़के के थ्रू लाइएगा तो दूसरा लड़का देखिए कितना परसेंट लाया है नंबर। दूसरा लड़का लाया है कितना? 42%। तो आप 42% के बदले नंबर निकालिए कि 42% के बदले वो कितना नंबर लाया था। तो काटेंगे ऐसे ही, 9 बार में कटेगा, इधर 42 गुना, आप इधर भी 42 गुना करेंगे। 300, 936, और कितना? 4 9 दूनी 18, 378 अंक लाया था। लेकिन ये लड़का कितना नंबर ज्यादा लाया था? 58 ज्यादा लाया था, तो इसमें से आप 58 माइनस करेंगे। दोनों से देखिए यही 320 आ रहा है। आप दोनों में से किसी के थ्रू भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहे तो 42% जो लड़का लाया है उसके थ्रू बता सकते हैं, या तो जो लड़का लाया है 30% उसके थ्रू ला सकते हैं। जो 30% लाया था वो 270 नंबर लाया था, वो फेल कर गया था लड़का 50 नंबर से, मतलब 50 और लाता तो पास, तो पास से मार्क्स 320 पता चल जाता। आप दूसरे के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो 42% लाया, तो 42% लाया वो कितना नंबर लाया? 378। वो 58 नंबर ज्यादा था पासिंग मार्क्स से, तो 58 माइनस कर देंगे, तो इससे भी आप उत्तीर्णांक बता सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक से निकाल लेना है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों से निकाले। बस ये समझाते समय सिखाते समय आपको दोनों से बता दिए। परसेंटेज का गैप और नंबर का गैप निकाल पा रहे हैं। नंबर का गैप के लिए क्या करना है? एक फेल साइड एक पास साइड तो जोड़ देना है, और दोनों पास साइड तो घटा देना है, दोनों फेल साइड तो भी घटा देना है। यहाँ फिक्स किया है परसेंटेज को कि एक को 30%, दूसरे को 42%, तो परसेंटेज का गैप 12। अंक का गैप फेल साइड पास साइड जोड़ देना है। तो पिछला में पूर्णांक के लिए से सीखे, इसमें उत्तीर्णांक के लिए सीखे। तो उत्तीर्ण अंक के लिए दोनों लड़का के थ्रू बता चुके हैं। नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ के देखिए। 43 पढ़ के देखिए, जो अभी सीखे हैं वही है, पूछा कुछ अलग चीज है या क्या है, पढ़ के देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन, अगर पूर्णांक चाहिए होता तो आप यहाँ 12% बराबर क्या लिखते? 108 तो लिखते ही, लेकिन पूर्णांक चाहिए होता तो आप यहाँ 100% के जगह पे निकाल रहे होते, तो 900 नंबर आता। पूर्णांक नहीं पूछा है आपको, जो पूछा है वही चीज निकालना है। पूर्णांक पूछता तो 100% वहां निकालते, पूर्णांक नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखिए। पूर्णांक पूछता तो 100% निकालते। इसको पढ़ के देखिए क्या पूछा है। बोला है एक उम्मीदवार किसी उत्तीर्ण करने के उम्मीदवार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम से 21 अंक से फेल हो जाता है, और दूसरा न्यूनतम अंकों से 147 अधिक प्राप्त करता है। तो अंक का गैप तो बता सकते हैं, और प्रतिशत का गैप यहाँ बता दिया है। जो हम लोग निकालते थे ना प्रतिशत का गैप, वो डायरेक्ट दे ले। दोनों उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर आपको क्वेश्चन में बता रखा है 40%। और अंक का अंतर हम लोग बता सकते हैं, 21 अंकों से फेल, 147 अंक अधिक है। अंक का गैप 168, अंक का गैप आप 168 कर सकते हैं। प्रतिशत का गैप जो हम लोग निकालते थे यहाँ बता रखा है कितना? 40% आपको बता रखा है प्रतिशत का गैप। अब लास्ट में देखिए क्या पूछा है। उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक, पूर्णांक ही तो खाली पूछ लिया, तो आप खाली 100% का मान निकालेंगे। काट पाएंगे? 4 से 10 बार में काट दीजिए, 4 से 42 बार में काट दीजिए। इधर 10 टाइम्स, आप इधर भी 10 टाइम्स कर सकते हैं। कितना नंबर का परीक्षा था? 420 अंक का परीक्षा था। सीट कितने लोग के पास सीट नहीं है? 1 2 3 4 5 13 सीट। करिए तो जल्दी से इसको।
खुद से पढ़ के करके देखिए इसको। चलिए पढ़ के देखिए इसको। ये हो गया ना 43 का। 44 देखेंगे। इसी पैटर्न का कुछ है क्वेश्चन नंबर 44 भी, लेकिन पूछा है कुछ इसमें अलग। 43 कर लिए हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। पढ़ के देखिए इसको। बोला है किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता से प्रथम श्रेणी में पास होने के लिए 80% चाहिए। तो एक विद्यार्थी को 817 अंक प्राप्त हुआ है और 47 अंकों से क्या हो गया है? फेल। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो 817 नंबर उसको आया है और फेल कर गया है 47 नंबर से, तो 47 और लाता तो पास होता। इसका मतलब कह सकते हैं कि पास मार्क्स या उत्तीर्ण अंक कितना है? 864 नंबर लाने पे पास है। अंक में परसेंटेज में बताया है कितना है? 48%। आप लिख सकते हैं 48% कितना के बराबर है? 864 अंक के बराबर है। लास्ट लाइन पढ़ के देखिए क्या पूछा है। प्रथम श्रेणी से विशेष योग्यता के लिए तो कितना परसेंट का जरूरत है? तो बस 80% का वैल्यू निकाल दीजिए कि 80% कितना नंबर के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। काटने आपको आना चाहिए। काटने के लिए आप सीखे हैं, काटने आपको आता है। अब काटने आपको पहले से आता है। आठ से तो दोनों साइड काट सकते हैं ना। 8 से आप काट सकते हैं, 12 से भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी। 8 से या 6 से काट दीजिए, 12 से काट दीजिए। बरचौक बरसे तो 84, 12 दूनी 24, इधर 20 गुना, आप इधर भी 20 गुना कर दीजिएगा। तो विशेष योग्यता के लिए उसको कितना अंक चाहिए? 1440। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 44। अगर इसी में पूछता कि पूर्णांक परीक्षा कितने नंबर का है, तो नीचे 80% की जगह पर क्या निकाल रहे होते? 100% का मान निकाल रहे होते। अगर पूछता परीक्षा कितना नंबर का है, तो 80% का नहीं, हम लोग 100% का मान निकाल रहे होते। बाकी पहला लाइन तो सबको समझ में आ रहा होगा कि प्रतिशत में पास होने के लिए 48%, अंक में पास होने के लिए 817 लाया था, 47 से फेल, तो 817 प्लस 47 आपको 864 लिखने आना चाहिए। अगर परीक्षा का पूर्णांक पूछता तो 100% निकालते। क्वेश्चन में ही कहीं बता रखा है कि 80% लाने पर प्रथम श्रेणी से विशेष योग्यता, आपको इसका वैल्यू चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे। 45 नंबर। 44 नोट कर लिए हैं सब लोग। 45 पढ़ के देखेंगे। लास्ट में पास परसेंट पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। ये प्राप्तांक प्रतिशत नहीं है, आपसे पास प्रतिशत पूछा है। पास प्रतिशत याद करें। लास्ट में इसमें पास प्रतिशत आपसे पूछा है। लीजिए और पीछे बढ़ा दीजिए, जिनके पास नहीं है ले लेगा। पीछे दे दीजिए जिनके पास नहीं है, इधर साइड।
देखिए इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पहला लाइन जो लिखते थे तो वैसा ही है कि पहला लड़का को 43% आया है, दूसरा को 57 आया है। प्रतिशत का गैप तो आप ऐसे बता सकते हैं, एक को 43, दूसरा को 57, प्रतिशत का गैप 14। अंक का गैप, एक फेल हो जाता है 72 नंबर से, एक 40 अंक उससे उत्तीर्ण होता है। एक है 72 अंकों से फेल और दूसरा है 40 अंकों से उत्तीर्ण। तो नंबर का गैप आप बता सकते हैं 112, एक फेल साइड एक पास साइड। लास्ट में पूछा है पास प्रतिशत, तो कोशिश करेंगे इधर प्रतिशत साइड वाला कुछ निकालने का। तो ऐसा करें, या तो पहला लड़का के थ्रू निकाल सकते हैं या दूसरा के थ्रू, हम दोनों बता रहे हैं आपको। पहला लड़का के थ्रू निकाल के बता रहे हैं कि पहला लड़का फेल कितना नंबर से था, उसके बदले निकाल देंगे कि कितना प्रतिशत से फेल था, और लाया था 43%। और ई वाला प्रतिशत यहाँ जो पता चल जाएगा वो जोड़ देंगे तो 5% पता चल जाएगा। ऐसे करेंगे जल्दी हो जाएगा। 14 अठे 72 से 8 9 72, आप इधर 9 गुना करेंगे तो कह सकते हैं कि पहला लड़का कितना परसेंट से फेल था, 9% से फेल था। तो लाया था 43%, 9% और लाता तो पास हो जाता। तो 5% क्या हो जाएगा, 52। मतलब उस परीक्षा में 52% लाता तो पास होता। एक तो ऐसे बना सकते हैं, यह है पहला लड़का के थ्रू। अगर दूसरा वाले के थ्रू बनाते आपको लिखे ही पड़ता पहला लाइन 14%, 112 अंक। दूसरा लड़का 40 अंकों से फेल है तो 40 अंक के बदले हम लोग प्रतिशत निकालते कि कितना परसेंट उसका ज्यादा है पासिंग परसेंट से। काटेंगे ऐसे ही 8 बार में कटेगा 5 टाइम्स, इधर भी 5 टाइम्स। आप यही लिख सकते हैं जो 5% से पास था, मतलब 5% ज्यादा लाया था। तो लाया था कितना, 57%। इस 57% में से आप 5% माइनस कर देते तो 5% आपको इससे भी पता चल जाता 52%। 3 चीज इस टाइप वाला में हम लोग सीखे हैं, पूर्णांक निकालना, उत्तीर्ण अंक निकालना और 5% निकालना। तीनों में से कोई चीज एग्जाम में पूछ देता है, तो तीनों चीज के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। और इसमें दोनों में से किसी के थ्रू आप निकाल दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों से आप निकालें, आपकी मर्जी। पहला लड़का के थ्रू निकाल दें या तो दूसरा लड़का के थ्रू निकाल दें, दोनों में से जिससे मन है आप उससे निकाल सकते हैं। बस घर पे 2 4 बार बना लीजिएगा, आगे के लिए ध्यान रहेगा। 45 हो गया, 46 पढ़ के देखिए तो कुछ ऐसा ही है, खुद से करते हैं कि नहीं देखिए तो उसको, उसमें भी 5% पूछा है। तो बाद में मन में भी हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो। पैंतालीस हो गया सबका, 46 करके देखिएगा। इसमें भी वही है, आपसे यहाँ 5% पूछा है, 5%। पहला लड़का 28% लाया है, दूसरा लाया है 41%। परसेंट का गैप आप बता सकते हैं, प्रतिशत का गैप 13 का, अंक का गैप, एक 58 से फेल और दूसरा भी 6 से फेल, दोनों फेल साइड है 52। कोई 64 मत लिख दीजिएगा। क्यों माइनस किया गया, क्योंकि दोनों फेल साइड है। देखिए 58 अंकों से भी फेल हो जाता है, ये भी 6 अंकों से क्या है, फेल हो जाता है, दोनों फेल साइड है। तो अंक का गैप माइनस करके एक फेल साइड एक पास साइड तब जुटेगा।
अब पहला लड़का के थ्रू निकालिए चाहे दूसरा, आपकी मर्जी। पहला लड़का कितना अंकों से फेल है? 58 अंक से। इसके बदले प्रतिशत निकालने का कोशिश कीजिए। 13 चौके 52। 4 को 58 बनाना है तो 58/4 मतलब 29/2 कर सकते हैं। इसी को 14.5 गुना कर सकते हैं। इधर भी 14.5 गुना कर दीजिएगा। तो 14.5% से पहला लड़का क्या था? फेल था। 14.5% से फेल था पहला लड़का। लाया था पहल का कितना? 28%। और 14.5% से फेल था, ऐड कर दीजिएगा। 28 और 14.5 आप कह सकते हैं 5% कितना? 42.5। आप दूसरे लड़के के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसको अपना घर पे ट्राई कर लीजिएगा। 5% आप दूसरे लड़के के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसको आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। 46 हो गया, 47 पढ़ के देखेंगे। दूसरा लड़का के थ्रू आप घर पे ट्राई करके देखेंगे। और दूसरा लड़का के थ्रू भी कीजिएगा, आपको जरूरत तो ही पड़वे करेगा। 13% बराबर 52 अंक, इसका तो जरूरत आपको पढ़ना ही है। और दूसरा का 6 अंकों से फेल था, इसके बदले प्रतिशत निकालिएगा और फिर माइनस कर दीजिएगा। किसमें? 41% में उसको माइनस कर दीजिएगा। 41 है, 41% प्लस उसको करिएगा क्योंकि वो भी तो फेल ही था। 1.5 से इधर हो जाएगा, 1.5 ऐड कर लीजिएगा। 46 हो गया, 47 पढ़ के देखिए तो। 46 हो गया है, 47 पढ़ के देखिए। 46 नंबर हो गया, 47 पढ़ के देखेंगे। छियालीस हो गया, 47 पढ़ के देखिए। नोट कर लिए 46? 46 नोट कर लिए? 46 नोट कर लिए ना सब लोग? 47 पढ़ के देखिए। 39% आएगा, 2 को मार्क कर दिया, उससे मतलब होगाइएगा। जो पिछला सीखे हैं वही है, बस थोड़ा सा पैटर्न आपको अलग लग रहा होगा देखने में, लेकिन है वही चीज। प्रतिशत का गैप तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि एक लड़का 25% लाया है, दूसरा 55। प्रतिशत का गैप तो आप आसानी से बता सकते हैं, 30%। एक बताया है कि x अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है, और एक है y अंकों से पास हो जाता है, और x और y का रेशियो लिखा है। इस क्वेश्चन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत ही बता सकते हैं, उत्तीर्ण अंक नहीं बता पाएंगे, न पूर्णांक बता, क्योंकि अंक का अनुपात दे रखा है, रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इस 7:8 का मतलब अगर 14 नंबर और 16 नंबर भी रहता तब भी यही होता। अगर 21 नंबर और 24 नंबर रहता तब भी यही रेशियो होता। अगर 7 चौक 28 और 8 चौक 32 होता तब भी वही रेशियो रहता। मतलब अंक हमेशा बदलते चल जाएगा इस रेशियो के लिए। इसलिए इसमें पूर्णांक नहीं पूछ सकता था, उत्तीर्णांक नहीं पूछ सकता था, क्योंकि अंक जो पास जो फेल है वो आपको वैल्यू में नहीं बताया है, वो रेशियो में बताया है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे 15 यूनिट करके समझ सकते हैं कि पास और फेल का गैप कितना यूनिट का है? 15 यूनिट का। एक फेल साइड, एक पास साइड, अंक में नहीं पूछ सकता है, इसलिए अंक लिखे ही नहीं है। तो पहला लड़का फेल कितना है? 7 से, तो 7 यूनिट के बदले प्रतिशत निकाल दिया खाली, इसके बदले खाली प्रतिशत निकाल दीजिए। काटिएगा, इधर 7 टाइम्स, इधर भी 7 गुना करिएगा, तो कह सकते हैं कि 7 दूनी 14। पहला लड़का 14% से क्या था? फेल था। लाया था पहले का कितना? फर्स्ट वन लाया था 25%। अगर वो 14% से फेल था तो 25 और 14, पास मार्क को आप क्या कहेंगे? 39%। पास परसेंट को आप 39% कहेंगे। ऐसा कर सकते हैं। आप दूसरे वाला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप पूर्णांक नहीं बता सकते। कितना नंबर का परीक्षा था ये नहीं बता सकते हैं, उत्तीर्णांक नहीं बता सकते हैं, कितना नंबर लाने पे पास ये नहीं बता सकते हैं, आप प्रतिशत बता सकते हैं। पहला वाला ये देखिए ना, 7 है, पहला लड़का है ना, x के बदले 7, x और y का रेशियो,
x 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे के थ्रू भी निकाल सकते थे, उसको 55 में से फिर माइनस करे पड़ता, क्योंकि दूसरा पास था, दूसरा पास साइड था, ये फेल साइड था। x और y का जो रेशियो दिया है ना, x अंकों से फेल, y अंकों से पास, इसका अनुपात देखिए 7:8 बताया है। तो x को 7 रिप्रेजेंट कर रहा है, y को 8 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 8 के बदले निकालेंगे तो फिर 55 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। उससे भी निकालते तो जरूरत यही पड़ता कि 30% बराबर 15 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू काटते, इधर 8 गुना, इधर 8 गुना करते, तो कहते कि 16% से पास था, तो 55% में से वो 16% माइनस करते, तो उससे भी देखिए 39% आता। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बता सकते थे और कुछ नहीं बता सकते थे। 47 हो गया, 48 पढ़ के देखिए। 47 नंबर हो गया, 48 पढ़ के देखिए। 47 नंबर हो गया, 48 पढ़ के देखेंगे। तो इस जैसा कई क्वेश्चन हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये भी वही है, करिए तो खुद से, अब तो अपने से हो जाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप प्रतिशत हटा के बनाइएगा, बाकी प्रतिशत के साथ इसका एक दूसरा क्वेश्चन आपको करा देंगे। यहाँ जो प्रतिशत आपके पास क्वेश्चन में लगा हुआ है, उसको मिटा लीजिएगा। प्रतिशत लगा के क्वेश्चन आपको अगला दूसरा करा रहे हैं इसमें। ये था बिना प्रतिशत वाला के साथ वाला क्वेश्चन, प्रतिशत वाला के साथ रहता है तो कैसे बनेगा, वो अगला क्वेश्चन दूसरा करा रहे हैं। इसमें है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। एक और, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिला है, लेकिन उसका प्रतिशत कितना है, 45। परसेंटेज का गैप दोनों का बता सकते हैं आप। प्रतिशत का गैप 15, अंक का गैप, अंक फेल साइड पास साइड। तो आपसे यही पूछा है कि 64% प्राप्त करने के लिए विमल को कितना अंक मिलेगा, तो आपको 64% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, उसको मिटा लीजिएगा, आगे प्रतिशत के साथ दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहे। काटिएगा 15 से 75, इधर 64 गुना कीजिएगा, इसका 64 गुना करिए, तो उसको कितना अंक मिलेगा जो पता चल जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में सीखिए, अगर यहाँ प्रतिशत दिया हुआ रहता, जो आपको मिटवाए, यहाँ प्रतिशत दिया रहता, तब क्वेश्चन ही पूरा बदल जाता। ठीक है, तब फिर क्वेश्चन आसान लेवल का नहीं रहता, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता, लेकिन बनेगा वो भी। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, वो अगले क्वेश्चन में आपको सिखा रहे। ये जो पैटर्न है, जो पहले सीखे वही पैटर्न है कि दो लड़का का प्रतिशत देता है, एगो के अंक में फेल कहता है, एगो के अंक में पास कहता है। हो सकता है दोनों को पास कह देता है या तो दोनों को फेल कह देता है, तो हम लोग प्रतिशत का गैप निकालते हैं, अंक का गैप निकालते हैं। ये तो एकदम सीधा वाला पैटर्न वाला क्वेश्चन था। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक के अंक वाला में अगर कह देगा प्रतिशत के साथ, तब कैसे बनाएंगे, वो हम लोग अगला क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। ये नोट कर लिए सब लोग? वो सीट में नहीं है, हम क्वेश्चन लिखवा के आपको करा रहे हैं। ये हो गया है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अच्छा, ये वही वाला है, दूसरा क्वेश्चन के साथ आपको करा रहे हैं। एक था और क्वेश्चन, इसको रहने दीजिए, तो वही है, इसका फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें फिर आ जाएगा आपको पूर्णांक, पूर्णांक में आ जाएगा। इसका एक दूसरा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। हाँ, ये इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे भी बोला है। परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त करता है। और देखिए पिछला से अलग यहाँ है, अलग ये वाला है, उत्तीर्णांक से क्या बोला है, प्रतिशत में लगा के बोला है। तो पिछला जैसा इसको नहीं बना दीजिएगा, ये पिछला से अलग है। तो इसमें पूछा है परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्णांक पूछा है, मतलब पासिंग मार्क्स पूछा है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, नोट लिखने का आपको समय दे रहे।
अगर ऐसे प्रतिशत लगा के दे देता है तो थोड़ा इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बस आपको लिखने आना चाहिए, फिर सॉल्व करने तो आपको आता ही है। बस फर्स्ट लाइन लिख पाएंगे तो आप आसानी से आगे भी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये आपके सीट में नहीं है। चलिए नोट कर लिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से चलेंगे, पूर्णांक को समझेंगे कि मान लीजिए कि परीक्षा x मार्क्स का था, तो पहला लड़का 30% लाया है। अगर x का 30% निकालेंगे तो कह सकते हैं कि पहला लड़का को कितना नंबर मिलेगा वो पता चल जाएगा। मान लीजिए 80 नंबर का परीक्षा रहता तो उसका 30% निकालते, तो 8 या 24 कह सकते थे ना कि लड़का 24 नंबर लाया था। तो वही यहाँ कर रहे हैं कि अगर x नंबर का परीक्षा था वो 30% लाया था, तो x का 30% निकालने पर उस लड़का को कितना नंबर आएगा वो पता चल जाएगा। और लड़का फेल कर गया है 25 नंबर से, तो अगर इसमें आप 25 ऐड कीजिएगा तो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाइएगा कि कितना नंबर लाने पे पास हो जाता है। आगे दूसरा छात्र को 40% मिला है, तो दूसरे छात्र के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए x नंबर का परीक्षा था, इसका 40% निकालेंगे तो दूसरा लड़का को कितना नंबर मिला वो पता चल जाएगा। और उसके लिए बताया है, ये वाला लाइन देखिएगा ध्यान से, उत्तीर्णांक से उसका नंबर कितना अधिक है, 25% अधिक है। अगर किसी वैल्यू को 25% बढ़ाना है तो क्या करते हैं, 100 + 25 125% से गुना कर देते हैं। लेकिन ये अधिक किससे है, उत्तीर्णांक से। तो उत्तीर्णांक हम लोग यहाँ तक तो निकाल पा रहे थे, इससे उत्तीर्णांक, ये पहला लड़का नंबर 25 नंबर से फेल, जोड़ने पर उत्तीर्णांक तक पहुंच रहे थे। इसका अगर 125% करते तो दूसरा का जो नंबर लाया है हम लोग वहां तक पहुंच जाते। मेन है यही लाइन लिखना। ये लाइन लिख लिए तो फिर x का मान निकाल लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कितना नंबर का परीक्षा था। और उत्तीर्णांक चाहिए तो इतना दूर सॉल्व कर लीजिएगा, तो उत्तीर्णांक का नंबर हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, मेन यही लाइन लिखना है। क्या लिखा हुआ है फिर से देखेंगे। मान लिए है कि परीक्षा x नंबर का था, पहला लड़का लाया था 30%, x का 30% निकालने पर पता चलेगा कि पहला लड़का लाया कितना नंबर। और पहला लड़का 25 नंबर से फेल था, तो 25 ऐड कर देंगे तो पता चलेगा, इतना दूर से उत्तीर्णांक पता चलेगा, कितना नंबर पासिंग मार्क्स था जो पता चल जाएगा। आगे का लाइन में बोला है कि दूसरा लड़का लाया है 40%, एक्स का 40% निकालेंगे तो दूसरा लड़का को कितना नंबर मिलेगा वो पता चल जाएगा। और दूसरा लड़का का जो नंबर है उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा, तो इससे इतना दूर से उत्तीर्णांक निकलता, इससे 25% ज्यादा, मतलब इसका 125/100 करेंगे तो दूसरा लड़का के नंबर के बराबर हो जाएगा। मेन यही लाइन लिखना है और इसी को सॉल्व कर लेना है। ये आपका इधर 100 से 100 कैंसिल कर पाएंगे, 5 से काट पाएंगे, 5 से काट पाएंगे। इधर आपका 8x हो गया, इधर 0 से 0 कैंसिल। ये क्या दे रहा है, 3x/10, अब प्लस में 25। अब यही स्टेप में कर सकते थे, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा के कर दे रहे हैं बस आपके समझने के लिए। इधर आपका क्या हो जा रहा है, 8x, 25 से अंदर गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा 25 या 75x, और बटा में 10 ऐसे रहने दीजिएगा। यहाँ 25 दहा 250 हो जाता, ये वाला गुना होता तो क्या हो जाता, 6200। एक स्टेप बढ़ा दे रहे, नहीं तो कहिएगा नहीं पता चला।
आप ऐसे करते, पहले तो ऐसे करते, फिर यहाँ 25 था, यहाँ क्या था, 8x था, ये 25 से अंदर दोनों में गुना कर देंगे, 25 यहाँ 250 ही वाला होता, भिन्न के जोड़ करते 250 होता, ये 10 को इधर क्रॉस कर लीजिएगा, 25 को ही दोनों में कर लीजिएगा, तो 25 से ही दोनों में करते तो 25 दिया, ये हो जाता 6250 और 10 अठे 80x, नहीं तो चलिए इतना कर ले, उधर लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, 5x का वैल्यू 6250, x का मान आ जाएगा, कितना नंबर का परीक्षा था, कितना 1200 नहीं 1050 ना, 12,560 कितना है, 5 से ना 125, हाँ 1250। तो इससे पता चलेगा कितना नंबर का परीक्षा था। आपको ये डेटा तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या चाहिए, कितना उत्तीर्ण अंक है, तो उत्तीर्ण अंक के लिए आपको इतना में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 1250 का 30% निकालना पड़ेगा, फिर 25 ऐड करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिए 1250 का 30%, जो भी निकल के आएगा, इसमें लड़का फेल था कितना नंबर से, 25 नंबर, 25 ऐड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 375 अब प्लस 25, पासिंग मार्क्स कितना था 400। ये आसान क्वेश्चन के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि वहां प्रतिशत लगा हुआ है, नॉर्मली ये क्वेश्चन छोटे एग्जाम में नहीं पूछता है, अगर पूछा भी तो आपको ये लाइन लिखने आना चाहिए, और घर पे इसी लाइन के लिए प्रैक्टिस करेंगे, क्यों लिखाया कहां से। नॉर्मली ये छोटे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछा तो हम लोग बिना एक्स लगाए नहीं कर पाएंगे, रीजन है कि रियल वैल्यू बढ़ रहा है, तो फिर एक्स आपको लगाना ही पड़ेगा। सर 5% पूछता था, कैसे निकालते सर? क्या कह रहे हैं, 5% पूछता था सर, में काची पूछता, 5% काची पूछता, 5% सर। पूरे नंबर का 5% पूछता तो 1250 का 5% निकालते, अगर वहां 25% अंक अधिक है, अगर उसका 5% अधिक रहता है तो 105% लिखते। अब आप क्या नहीं कहना चाह रहे हैं वो हमको नहीं पता चल रहा। बोल रहे हैं सर 5% पूछता सर, में खाली 5% कोची का पूछता भाई, 5% कह रहे हैं, यस सर। 5% कह रहे हैं, तो ये निकालते 400 बट्टा 1250 गुना 100, 400 नंबर चाहिए, 1250 में 100 में कितना, 5% पता चल जाता। इसका भी कोई शॉर्ट नहीं है, आप पहले पासिंग मार्क्स निकालेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, 5% निकालने के लिए क्या करते हैं, पासिंग मार्क्स को आप डिवाइड करते हैं फुल मार्क्स से, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, ऐसे करते हैं। तो 400 नंबर चाहिए उसको, टोटल 1250 नंबर के परीक्षा में 100 में कितना, आप ऐसे प्रतिशत निकाल सकते थे अगर प्रतिशत में पूछ रहा था तो। आप 1 0 से 1 0 काटते, 25 चौके 100 करते, बच्चे 25 करते, 5 अठे 40 करते, अगर 5% पूछता तो क्या आंसर करते, 32%। ठीक है, जो आपसे नहीं पूछा। सीट में क्वेश्चन नहीं है, लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे आप लोग, थोड़ा रिवाइज कीजिएगा तो ये चीज बनेगा, नहीं रिवाइज कीजिएगा तो नहीं बनेगा। आसान क्वेश्चन में से ना है, रिवीजन जरूरी पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखें, सीट में और क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। घर पे यही पहला लाइन के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर ये लाइन लिखा गया तो अब आसानी से कर पाएंगे, अगर वही नहीं लिख पाएंगे, अगर यही लाइन नहीं लिखा पाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। पहला लाइन के लिए प्रैक्टिस करना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। अगला जो क्वेश्चन है इसका मेथड बताया हुआ है, आपको खाली क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मेथड आप 2-3 बार सीखें। बोला है किसी परीक्षा में विद्यालय X में निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित होते हैं, और जितना लड़का परीक्षा दिया है X वाला विद्यालय में
उसमें से 20% क्या हो गया है, फेल हो गया। फिर एक्स में कितना परीक्षा दिया, वाई में कितना दिया, वो आपको इससे पता चलेगा। एक्स की तुलना में विद्यालय वाई में 130% अधिक छात्र शामिल हुआ है, यहाँ से में बना लेना है, ठीक है। और संख्या रेशियो उस लाइन से आपको मिलेगा। और दोनों विद्यालय मिला के बोला है कि 90% क्या हो गया है, पास। और वाई वाला का क्या चीज का पूछा है, फेल वाले का प्रतिशत पूछा है। देखिए, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या चीज, उसको देखिएगा। अगर हम लोग संख्या रेशियो लिख पा रहे हैं एक्स का और वाई का, तो टोटल कितना परीक्षा देगा वो पता चल जाएगा। और आपको चाहिए क्या चीज का, फेल का प्रतिशत, किसमें, वाई वाला में। तो इसका फेल तो क्वेश्चन में दे रही है कि 20% एक्स में फेल है, और टोटल परीक्षा में कितना पास है, 90%। तो कुल वाला में कह सकते हैं ना कि फेल कितना है, 10%। तो खाली संख्या रेशियो ना आपको लिखना है। और संख्या रेशियो इससे नहीं पता चलेगा, 130% 13/10 तुलना किससे है, एक्स की तुलना में, साफ साफ बता दिया है, तुलना है एक्स से, वाई में अधिक शामिल हुआ था। तो एक्स के सामने आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 13 अधिक करके टोटल कितना परीक्षा दिया, 33। अब मेथड आपके समझ में होगा, 20 दहा को 200, यहाँ का डेटा नहीं पता, यहाँ 323। आप बता सकते हैं कि यहाँ कितना होना चाहिए, 123। किससे भाग करेंगे इसको, 23 से। इसमें का प्रतिशत पता चल जाएगा कि वाई वाला में कितना फेल हुआ है, 130/23%। 23 बचे 15 से, 23 छक्कड़ 3 से होता 6 पॉइंट कुछ आता, तो इसलिए 7 लिख दिया गया। 5.7% फेल है किसमें, विद्यालय वाई। बाकी ये मेथड आपके है समझ में। मिलने संख्या रेशियो लिखने आना चाहिए था। ये 10% कहां से आया है समझ में, कि टोटल में 90% पास, तो 10% न फेल, या तो परीक्षा में पास होता है या तो फेल होता है। तो एक्स और वाई दोनों मिला के 90% अगर पास है, तो दोनों विद्यालय मिला के कितना परसेंट फेल है, 10% फेल है। तो सबका अगर फेल में पूछा है, तो ई परसेंट भी फेल में भी होना चाहिए, टोटल वाला भी फेल में होना चाहिए, तब इसका फेल वाला देगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग सीखे हैं, पहला सेट में भी 90-91, 90-89, 90-91 ऐसे ही कुछ था। और पहले भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था, खर्च व्यय वाला जितना सीखे थे सब कुछ ऐसा ही था। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ा बड़ा सा था, लैंग्वेज आपको इसमें समझ में आना चाहिए था। अगर इसमें का लैंग्वेज पता चलता तो आप कर पाते। घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को 2-3 बार बना के आपको देखना पड़ेगा। फिर से बताना है या पता चल रहा है, संख्या रेशियो पता चलता कि विद्यालय एक्स की तुलना में वाई में 130% अधिक छात्र शामिल हुआ। 130% 13/10 तुलना एक्स से था, अधिक शामिल हुआ था किसमें, वाई में। तो एक्स के सामने 10, 13 अधिक करके वाई के सामने 23, और 23 और 10 टोटल मिला के 33 लोग परीक्षा दिया। 20% तो एक्स वाला में फेल पहले ही बता दिया था, तो इसके सामने 20 रख लेंगे। कुल में 90% पास है, तो 10% फेल। सीधा सीधा गुना करना है, वाई का फेल का प्रतिशत दे देगा। 49 को क्या 50 पढ़ के देखेंगे, और घर पे थोड़ा दोबारा बना के देखना है। 49 हो गया, 50 पढ़ के देखेंगे। एक क्लियर समझे सबका, बोलिए, नोट कर लिए। अगला भी यही पैटर्न है, जो खर्च और बचत वाला सीखे थे, रियल वैल्यू में रहेगा, तो इसको भी रेशियो में चेंज करना है। रेशियो कैसे चेंज करेंगे उसको सीखिए, बाकी मेथड आपको है पता। आय है क्वेश्चन में 26,500, आय के सामने लिखिए 26,500। खर्च दे रखा है, खर्च लिखा है चाहे व्यय लिखे, दोनों एक ही चीज है, ये है 20,500। ये दोनों को रेशियो में चेंज करना है। डबल जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 के 20, 5 इकाई 5, 5 से इसको काट सकते थे, अब नहीं कटेगा। आय में से खर्च घटाएंगे, तो आप इधर बचत लिख के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a + b = c होता है,
मान लीजिए ऐसा कुछ है तो b बराबर c माइनस ए भी लिख सकते हैं और a बराबर c माइनस बी ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं। वही चीज है, ऐसे मत कहिए कि हमेशा यही अरेंज करें। अगर खर्च प्लस बचत इक्वल टू आय होता है, इसको तीन डेटा को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही लिख सकते हैं कि आय में से खर्च घटाते तो क्या आता, बचत, और उसी को सीधा सीधा आप अरेंज कर लीजिएगा। अब बोला है क्वेश्चन में कितना कि आय बढ़ जाए 12%, आय वाला में 12% से गुना करेंगे। फिर क्या बोलता है व्यय बढ़ जाए 6%, इसमें 6 से, और इसमें से 43 में से 53 में से 41 घटाते तो इधर क्या बचता, 12 बचता। अब सीधा सीधा गुना कर लेंगे। काटा हुआ सही है ना, चेक कर लीजिएगा। काटा हुआ सही है। अब गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 530 और 106, 636। इसमें से आप माइनस करेंगे 246, इधर क्या बचेगा 390, 390 बचेगा। डिवाइड कर दें किससे, 12 से। ऐसे अरेंज करें में दिक्कत नहीं ना, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा। 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 छक 36, 6 पचे 30, 65/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32.5%। वृद्धि पॉजिटिव में है तो वृद्धि, ये पॉजिटिव है इसलिए वृद्धि, नेगेटिव रहता तो कमी समझते हैं। इसमें अरेंज किए हैं आय में से व्यय खर्च घटाए हैं तो उधर बचत मिला है। आपकी मर्जी, आप ऐसे करके भी अरेंज कर सकते थे, खर्च प्लस बचत इक्वल टू आय, ऐसे भी लिखते, आंसर वही आता, आंसर में फर्क ना पड़ता। आप फिर आय के सामने क्या लिख रहे होते, 53, खर्च के सामने क्या लिख रहे होते, 41, अब बचत के सामने क्या लिखते, 12 न जाता। आप वैसे ही कर रहे होते। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी प्रकार से अरेंज करते हैं वो पता चलना चाहिए आपको। अगला देखिए तो ऐसा ही है, कर पाएंगे। अगला भी यही पैटर्न है, जब भी रियल वैल्यू में रहे उसको रेशियो में चेंज कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। नहीं तो रियल वैल्यू पे करने में दिक्कत होगा। खर्च बचत आय में कभी भी प्रतिशत में करके ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको रेशियो में चेंज करके कर लेना है। खर्च बचत आय में कभी भी रियल वैल्यू पे भी कुछ पूछेगा तो आपको इस तरह से रेशियो में चेंज कर लेना है। ऐसे रेशियो में चेंज कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा। थोड़ा घर पे मेहनत का जरूरत पड़ेगा, घर पे बनाइएगा हर एक चीज को 2-3 बार तो आ जाएगा। नहीं तो कॉपी यही बंद, अगला दिन यही खोलिएगा तो समझिए कैसे का होगा। फिर तो हम कोई घूंटी नहीं पिला रहे हैं, कोई दवा नहीं खिला रहे हैं। आप जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे। सब कुछ आप पे डिपेंड है कि आप सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं। अगला पढ़ के देखिए तो यही पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, यही पैटर्न है। ₹87,500, 50,000 को काट लीजिएगा। आय के सामने 33% लिखिएगा, खर्च के सामने 18% लिखिएगा। बचत में प्रतिशत वृद्धि निकाल पाएंगे आप। इक्यावन हो गया है सबका, 52 उम्मीद रखें आपसे। उम्मीद रखें आप लोग से। अब पहले तो आप काट ही नहीं पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। पहले 00 से 00 काट लीजिए, 125 से काटिएगा 7 बार में 875, 125 से 4 बार में 500। तो आय के सामने 7, खर्च के सामने 4 और बचत के सामने आप 3 लिख रहे होंगे। और जैसे जैसे बोला है आय में वृद्धि 33%, आय के सामने 33% लिख दीजिएगा। खर्च में 18% है तो खर्च के सामने 18 लिखिएगा और सीधा सीधा गुना करके कीजिए, 53% आ जाएगा। उसके बचत में वृद्धि 51 नंबर है।
50 और 51 दोनों एक जैसा था। अब बोर्डे पर से छापना है तो छापिए, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने से बनाना था इसको। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। सब घर से निकलिएगा तो पानी लेके निकलिएगा, एक एक बोतल, तो तबीयत खराब होने में टाइम ना लगेगा। ये पानी लेके नहीं चलिएगा तो फिर दूसरा पानी चढ़ा लगेगा, तो समझ लीजिए पानी लेके निकलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, जा सकते हैं।